नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का रैपिड फायर वन लाइनर में आपका स्वागत है। यह है ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर 2 से रिलेटेड रैपिड फायर क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच बैंक इज द मेन बैंकर फॉर ESIC। ESIC के लिए मेन बैंकर कौन है आपको पता है। आज के दिन में ESIC SBI के साथ डील करती है। नेक्स्ट, अंडर विच रूल इज द बैंक अपॉइंटमेंट मेंशन्ड। यह है रूल 21 हमने रूल के चैप्टर में डिस्कस किया था। हाउ मेनी अकाउंट्स डज ESIC मेंटेन। ESIC कितने अकाउंट को मेंटेन करती है आप सबको पता है। 2 अकाउंट है। कौन कौन से है? ESIC अकाउंट 1 एंड 2। ESIC अकाउंट 1 एंड ESIC अकाउंट 2। अब देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट 1 से। वेयर इज द अकाउंट 1 ऑफ ESIC मेंटेन्ड, यानी अकाउंट 1 मेंटेन कहाँ किया जाता है? तो हेडक्वार्टर्स एंड ऑथोराइज्ड यूनिट्स, हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर द्वारा किए गए ऑथोराइज्ड यूनिट में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंट नंबर 2? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? इन ESIC सेविंग्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, अकाउंट नंबर 2 में सेविंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर ESIC पेमेंट्स मेड। ESIC पेमेंट कैसे किए जाते हैं? जैसे कोई एम्प्लॉयर है और उसे ESIC का कंट्रीब्यूशन पेमेंट करना है तो वह इलेक्ट्रॉनिक चालान के माध्यम से पेमेंट करता है। नेक्स्ट, विच मॉड्यूल डज द रिकवरी ऑफिसर यूज टू जनरेट अ चालान। किसी रिकवरी ऑफिसर को यदि एक चालान जनरेट करना हो यानी पेमेंट करवाने के लिए तो उसके लिए कौन से प्रोसीजर है? तो रेवेन्यू मॉड्यूल ऑफ ERP के रेवेन्यू मॉड्यूल से होता है। रिकवरी मॉड्यूल अलग नहीं है, रेवेन्यू मॉड्यूल होता है ERP का, जिसमें वो चालान जनरेट होता है। विच अकाउंट डज द डिफॉल्टर्स बैंक क्रेडिट द रिकवरी अमाउंट टू। अब इसमें दो तरीके से होता है। एक तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक चालान के माध्यम से ESIC अकाउंट 1 में पेमेंट करते हैं। यदि वह एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है तो इसके जो डिफॉल्टर के बैंक होंगे, एम्प्लॉयर के जो बैंक होंगे, वह बैंक ESIC के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करता है और वो होता है अकाउंट 2 ऑफ RO और SRO। अकाउंट 1 में एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किए जाते हैं और डिफॉल्टर के बैंक द्वारा जो क्रेडिट किए जाएंगे रिकवरी अमाउंट, वह कंसर्न RO SRO के अकाउंट नंबर 2 में किए जाते हैं। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डू फील्ड ऑफिसेज रिमिट अनयूटिलाइज्ड फंड्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हेडक्वार्टर अकाउंट नंबर 1 क्या होता है? इसमें पूरे साल का जो बजट किसी यूनिट को मिलता है वह पूरे एक साल में यूज करता है और यूज करते करते लास्ट में यदि कुछ अनयूज्ड अमाउंट रह गया उसे वापस करना होता है फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद। तो वो किस अकाउंट में होगा? हेडक्वार्टर के अकाउंट नंबर 1 में डिपॉजिट करना होता है। नेक्स्ट, हु कैन ऑथराइज विड्रॉवल्स फ्रॉम ESIC अकाउंट नंबर 1। अकाउंट नंबर 1 से विड्रॉवल यानी उससे पैसे जो निकाले जाएंगे वह किसके परमिशन से होगा? हु कैन ऑथराइज कौन करेगा? DG, FC और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑफ हेडक्वार्टर फाइनेंस ब्रांच के। नेक्स्ट, विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन कलेक्शन एंड रिकंसिलेशन। कंट्रीब्यूशन कलेक्शन के लिए और रिकंसिलेशन के लिए कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं? ऑटोमेटेड सिस्टम है इसका। ऑटोमेटिक जो पेमेंट किया जाता है, चालान जनरेट किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, चालान रियलाइज होता है, ये सारे हमारे ESIC C6 इन ERP। अब हमारे ERP में हमारे लॉगिन में दिखता है रेवेन्यू मॉड्यूल। उस रेवेन्यू मॉड्यूल के अंतर्गत C6 होता है। C6 एक रजिस्टर टाइप होता है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, किस मंथ का कितना अमाउंट पेएबल है, जो कि एम्प्लॉयर ने चालान जनरेट किया तो उसका स्टेटस आता है, रियलाइज हो गया उसका स्टेटस आता है। नेक्स्ट, वेयर इज ESIC फंड अकाउंट नंबर 1 सेंट्रल मेंटेन्ड। कहाँ मेंटेन किया जाता है? तो SBI में, मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाउ आर रिसिप्ट्स डिपॉजिटेड इन ESIC फंड अकाउंट नंबर 1। नेट बैंकिंग के थ्रू, CBS होता है, NEFT होता है, RTGS होता है और इन लीगल टेंडर, इसके माध्यम से डिपॉजिट किए जाते हैं। नेक्स्ट, when do accounting units submit their fund requirement for the next year।
नेक्स्ट ईयर का मतलब होगा अप्रैल टू मार्च तक के लिए, इस टाइम के लिए हमें बजट चाहिए, तो कब तक रिक्वायरमेंट डालना होता है, तो 20 फरवरी 20 फैब तक हमें कहना होता है कि हमें अप्रैल से मार्च तक के लिए इतने बजट की आवश्यकता है। नेक्स्ट, विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर फंड रिक्विजिशन एंड रेमिटेंस। फंड रिक्विजिशन के लिए यदि किसी यूनिट को किसी फंड की आवश्यकता है, उसे पैसे की आवश्यकता है, तो वो किस सिस्टम को यूज करेगा, कैसे वो जनरेट करेगा अपना रिक्वायरमेंट, क्या वो मेल कर सकता है, नहीं, वह ERP सिस्टम के द्वारा अपने लॉगिन्स के माध्यम से वह रिक्विजिशन सबमिट करेगा। नेक्स्ट, हु रिमिट्स फंड टू ब्रांच ऑफिस एंड DCBO। किसी ब्रांच ऑफिस और DCBO को फंड कौन प्रदान करता है, तो उसके कंसर्न रीजनल या सब रीजनल ऑफिस, RO या SRO अपने अधीन आने वाले ब्रांच ऑफिस, या फिर DCBO यानी डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस, इन्हें फंड देती है। नेक्स्ट, When does headquarters seek information from RO SRO for setting the fund limit? फंड लिमिट सेट करने के लिए कब RO SRO से पूछा जाता है, तो फरवरी होता है। When must lapses in fund review or surplus deposit by branch office DCBO to be reported to headquarter by 10th of every month। 10 तारीख तक इसे बताना होता है कि जो फंड उसके पास सरप्लस थे उसे रिटर्न करने के बाद। नेक्स्ट, हु इंश्योर दैट द अप्रूव्ड मंथली लिमिट इज क्रेडिटेड टू ESI फंड अकाउंट नंबर 2 ऑफ द ब्रांच ऑफिस DCBO। कैसा है, पहले ESIC अकाउंट से पैसे RO SRO को अलॉट होते हैं। अब RO SRO अपने ब्रांचेज को ब्रांच ऑफिस या DCBO उसे फंड प्रदान करती है, ब्रांच ऑफिस के फंड अकाउंट नंबर 2 में जाती है। अब यह सही सही उतने गए हैं जितने उस ब्रांच की लिमिट है। जैसे ब्रांच की लिमिट यदि 10 लाख की है तो उसे 10 लाख मिले या नहीं मिले, हु एश्योर्स, कौन इंश्योर करेगा इस चीज को, इस चीज को उस ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर होंगे वह इंश्योर करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस दैट मस्ट बी रिटेन्ड इन द ब्रांच ऑफिस DCBO ESI फंड अकाउंट नंबर 2। ESIC के जो ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज का मतलब कि जो ब्रांच ऑफिसेज हैं हमारे, उस ब्रांच ऑफिस में जो अकाउंट होता है उसे मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है, हमें कितने पैसे रख करके पेमेंट करने होते हैं, तो मिनिमम उसके लिए 1000 रुपये का लिमिट रखा गया है कि मिनिमम 1000 रुपये रहना जरूरी है, यानी उससे अधिक हम खर्च नहीं कर सकते हैं, इतना खर्च नहीं कर सकते कि कम से कम 1000 उसमें न बचा हो। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शंस इन ब्रांच ऑफिस DCBO अकाउंट्स। BO और DCBO मैनेजर्स, जो मैनेजर होते हैं ब्रांच के, वो मैनेजर विथ व्यूइंग राइट्स। अब क्या होता है, जो अकाउंट नंबर 2 है, अकाउंट नंबर 2 जो होता है किसका, ब्रांच ऑफिसेज का, इसके देखरेख के लिए ब्रांच मैनेजर को व्यूइंग राइट्स दिया जाता है ताकि वह अकाउंट के लेन देन को देख सके कि पैसे कितने हैं, कितने कट गए, कितने आए हैं, इन सारे चीज़ों को, जैसे कोई रिटर्न पेमेंट हो, एक्सेस पेमेंट हो, इन चीज़ों के लिए। बट वो मॉनिटरिंग पर्पज से व्यूइंग राइट्स सिर्फ मिलता है, मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन के लिए व्यूइंग राइट्स, उससे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसे यदि किसी IP को पेमेंट करना होगा तो उसके लिए वाउचर बना करके फिर ये SBI के ब्रांच को दिया जाता है और ब्रांच के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं, मैनेजर को सिर्फ व्यूइंग राइट्स मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर फंड रिक्विजिशन एंड रेमिटेंस बाय ब्रांच ऑफिस DCBO। हमने पीछे देखा ERP मॉड्यूल है। हु कैन ऑथराइज अ चेंज इन द ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर लिमिट, हेडक्वार्टर ओनली, हेडक्वार्टर ही चेंज कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, हाउ शुड अ रिटर्न चेक बी कैंसिल्ड। रिटर्न चेक जो होगा उसे कैंसिल कैसे किया जाएगा, इसके लिए प्रोसीजर है। जैसा कि ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए, मार्क कैंसिल्ड, उसके चेक पर, जो हमारे ब्रांच के चेक होते हैं उसे कैंसिल्ड मार्क करना होता है, लिखना होता है कि कैंसिल्ड, कैसे, इन द रेड इंक यानी लाल पेन से उस पर कैंसिल्ड लिखना होता है, एंड पेस्ट इट इन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में उसे चिपकाना भी होता है, यह प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर कैंसिल्ड चेक डिस्पोज्ड ऑफ।
अब डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, उसे खत्म कैसे किया जाएगा, कैंसिल चेक को अटैच टू द काउंटर फॉइल अंटिल अकाउंट्स आर ऑडिटेड। जब तक अकाउंट का उस पीरियड का प्रॉपर ऑडिट नहीं हो जाता तब तक उस चेक को हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, काउंटर फॉइल के साथ अटैच करके रखना होता है। तो ये था हमारा आज का ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर 2। चैप्टर 2 से लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओवरऑल हमने अभी तक चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज देखे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 के रैपिड फायर में हमने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।